depend upon structure of carboxylic acid when alkyl free radical is formed. The solution may have a very small concentration of ester carboxylate free radical, नहीं. So esters are obtained as byproduct of the reaction. As reaction follows free radical mechanism, disproportionation products are also obtained as byproducts of the reaction. In case of dicarboxylic acid, we may get alkenes, alkynes, or cyclic compounds. Depending upon the structure of diuric acid. तो हमारे पास एनोड पर क्या मिलेगा? CO2 डिफाइंड है, कैथोड पर हाइड्रोजन डिफाइंड है, लेकिन एनोड पर और क्या मिल सकता है वो डिपेंड करेगा हमें कंपाउंड चाहिए. अगर हमने सोडियम फॉर्मेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तो ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस की एक यूनिक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, जहाँ पर कैथोड पर भी हाइड्रोजन है और एनोड पर भी हाइड्रोजन. अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन आता है तो चांसेस ऑफ एरर
100% ही मानी थी, अगर ये याद ना आए तो, राइट। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन ही कैथोड पर जा रही है, हाइड्रोजन ही एनोड पर। हम अगली दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ही नहीं, इसी के बारे में सोचेंगे इसमें से तो एक गलत ही होगा। लेकिन सोडियम फॉर्मेट है तो हाइड्रोजन ही कैथोड पर है, हाइड्रोजन ही एनोड पर है। वन इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव, अदर इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट। अगर सोडियम एसिटेट है तो R की जगह मिथाइल रेडिकल आ गया, तो मिथाइल एंड मिथाइल कंबाइन टू गिव, and this acetate ion with methyl radical give methyl acetate. So ester is the byproduct. अगर इथाइल ग्रुप है आपके पास तो इथाइल एंड इथाइल गिव ब्यूटेन, लेकिन ये एस्टर हो सकता है मेरे से। वुड्स रिएक्शन में आपको करवाया गया था कि जब भी फ्री रेडिकल होते हैं चांसेस होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट, राइट। इसमें ये नहीं सोचा क्योंकि अल्फा नहीं था, इसमें एस्टर नहीं सोचा क्योंकि मिथाइल ही नहीं था। तो हमारे पास ये तीन सिंपल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की तीन डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। यहाँ डायोइक एसिड है, डायोइक एसिड है तो एक ही कंपाउंड पे से डिसोसिएशन होगी और फ्री रेडिकल एडजेसेंट पोजीशन पे बनेंगे, तो आपको क्या मिल गया, इथीन। तो मैं कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ एल्केन के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, एल्कीन के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने सोडियम पोटाशियम मैलिएट पोटाशियम फ्यूमरेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, वही सेम काम होगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या, एल्काइन। तो मैं इथेन बना पा रहा हूँ, इथाइन बना पा रहा हूँ, इथीन बना पा रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द। अगर मैंने ये डिसोसिएशन लास्ट कार्बन पे करवाई तो क्या होगा, वी गेट साइक्लो। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स एल्केन, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स एल्कीन, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स एल्काइन, साइक्लोएल्केन, एस्टर, डिसप्रोपोर्शनेट। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी फीचर्स हैं जो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के साथ एसोसिएटेड, राइट। आपके ये क्वेश्चन एक और आ जाता है कि आइसोमेरिज्म है, मैलिएट इज सिस आइसोमर, fumarate is trans isomer. So malleate and fumarate cannot be distinguished from each other on the basis of their electrolysis. Their electrolysis product is वैसे मुझे कुछ छोटी सी चीज देंगे।